ਸਰਹੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? देखो 19 तारीख को बातचीत के लिए बुला के धोखे से किसानों को, किसान नेताओं को बंधक बनाने का कार्य किया गया था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मिलजुल के। ऐसा देश के इतिहास में पहला कभी नहीं हुआ था, दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि बातचीत के लिए बुला के धोखे से बंधक बना लिया जाए। कभी नहीं हुआ था ऐसा, आपको इतिहास में कभी ऐसी घटना देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके बाद जिस तरीके से मोर्चों को कुचला गया, मोर्चों को जिस तरीके से कुचलने का प्रयास किया गया, दबाने का प्रयास किया गया, तो उस स्थिति में ये निर्णय लिया गया कि देश भर में बड़ी बड़ी महापंचायतें करेंगे। अभी 10 तारीख तक पंजाब के अंदर महापंचायतें हैं, फिर गेहूं कटाई का सीजन आ जाएगा। मई की शुरुआत में हरियाणा में और राजस्थान में इसी तरीके से महापंचायतें शुरू होगी। तमिलनाडु में भी एक बड़ी महापंचायतें होनी है, कर्नाटका में भी होनी है, जिसमें सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी सभी महापंचायतों में स्वयं भी भाग लेंगे। तो अभी जगह जगह जाके पूरा आंदोलन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ नहीं ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ FIR नहीं हुई। देखो वो तो सबके सामने है, जग जाहिर है कि किस तरीके से MLA के नज़दीकियों के घर पे ट्रालियां मिली हैं, वो सबको मालूम है, क्योंकि कैमरा और वीडियो झूठ नहीं बोलती। तो वो सबके सामने क्लियर है, सबके सामने वो स्पष्ट हो चुका है। अब वो चाहे कितनी सफाई देते रहे, उन सफाई देने से कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया जान चुकी है कि किस तरीके से उन्होंने किसानों को अपमानित करने का काम किया, और पूरे देश को अब समझना चाहिए कि इन पॉलिटिकल पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹੀ ਜੀ ਨਲਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? देखो बात क्या है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई पार्टी हो, चाहे तीसरी चौथी कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों का चेहरा चरित्र एक होता है। जब ये विपक्ष में होते हैं कुछ और बोलते हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और बोलते हैं, तो ये इनका चेहरा चरित्र है, और वो सबके सामने अब क्लियर होता जा रहा है, और लोगों का विश्वास इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से उठता जा रहा है, और आने वाले दिनों में इन पॉलिटिकल पार्टियों को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ? नहीं, देख रेख में क्या कराएंगे वो? नहीं, मीटिंग कह रहे जी। उनके लेवल का तो मसला ही नहीं है, मसला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उनको तो बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को और उनके मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को जेल में जाने से बचाने के लिए उन्होंने सेंटर के साथ मिलके इस तरीके से किसानों पे हमला करने का काम किया है। और कुछ नहीं है, केजरीवाल जी को जेल में जाने से बहुत डर लगता है। वो कहते तो हैं कि मैं शहीद आजम भगत सिंह को मानता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि ये उनके विचारों के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। और ना तो ये शहीद आजम भगत सिंह के अनुयायी हैं, ना ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। ये लोग तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं और कुछ नहीं करते। तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को, इनको बचाने के लिए भगवंत मान जी ने सेंटर के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ गया? देखो राजनीति में बड़ी मजबूरियां होती हैं। अब उनकी पार्टी का संयोजक है, उसको बचाना है ना, क्योंकि शराब घोटाले में फंसा हुआ है, तो उसको शराब घोटाले में वो जेल में ना जाए, इसलिए बचाने के लिए सेंटर के इशारे पे नाच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो राजनीति में इसी तरीके से ब्लैकमेल करके ये सारी चीजें चल रही हैं। आज की राजनीति की सच्चाई यही है, तो उसी के दबाव में इन्होंने ये किया।